नंदू जी मुझे बताइए ना, क्या किसी भी बात से आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि दादी जी कहाँ होंगी इस समय? अभी अभी खबर मिली है, वो जो सिविल लेन से सीधा रास्ता मुगल सराय की तरफ आता है ना, सदर बाजार होके। बस अम्मा जी को वहीं देखा गया। शिवम भैया पापा जी बुआ जी के साथ वहीं गए, हम भी पीछे पीछे निकल ही रहे। दादी काहे पूछने का नाटक कर रही हो? अम्मा जी कहाँ है कहाँ नहीं? एक तो छुपा के रखती हो, अगवा कर लिया है अम्मा जी को, फिर पूछने का नाटक कर रही हो। और तुम घर के बाहर हो, हमको तो लगा था तुम सो रही थी। आगे से फोन मत करना रिया, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहे हैं। और तुम इससे कोई भी सवाल का जवाब मत देना नंदू, भरोसा नहीं है हम कोई लड़की पर। पकड़ो ये, जाओ तुम जी जल्दी जाओ। हाँ बेटा, संभाल के जाना। हाँ जी। बंटी सुन, ये सिचुएशन मेरे लिए अग्नि परीक्षा के जैसी। देख, मुझे नहीं पता कि ये दादी जी का प्लान है गायब होना, या दादी जी को सच में किसी ने गायब कर दिया। जो भी है, हमें दादी को जल्द से जल्द घर लाना होगा। अच्छा छोड़, सुन, नंदू जी ने कहा है कि दादी जी को कुछ सदर बाजार के आसपास देखा गया है। सदर बाजार? हाँ, सदर बाजार में तो मेरा घर है। कहीं दादी जी मुझे मेरे ही घर में फंसाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? अरे हाँ बेटा। पापा जी आप कहाँ हैं? अरे ताले वाले के पास जा रहे हैं चाबी लेने। चाबी वाले के पास क्यों जा रहे हैं आप? अरे चाबी खो गई हमारी, रात को मार्केट से वापस से चाबी मिली नहीं। ताले वाले को बुलाया तो कहता सुबह चाबी मिलेगी। शर्मा जी के रहे हैं सारी रात। तो आप रात भर घर नहीं थे? नहीं। पापा जी, हेलो पापा जी मेरी बात सुनिए, आप घर बिल्कुल मत जाना। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, तब तक आप बाहर ही रहना, प्लीज घर के अंदर मत जाना। पता नहीं क्या बोल रही है। हेलो हेलो पापा जी। अजीब मुसीबत है, घर मत जाओ। पता नहीं क्या हो, ये नेटवर्क गड़बड़ की वजह से आधी बात तो समझ में भी नहीं आती। बंटी मुझे सब समझ आ रहा है कि लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग दादी जी की किडनैपिंग की प्लान में मुझे और पापा को फंसाना चाहते हैं। क्या? हाँ, तो इतनी श्योर कैसे हो सकती है? बंटी सारी चीजें यही इंडिकेट कर रही है। सोच, दादी जी का सिविल लाइंस में देखा जाना, फिर पापा जी का चाबी खो जाना अचानक से, फिर बुआ जी का मुझे ये कहना कि वो मुझे घर से निकाल देंगी। सब चीजें ये इंडिकेट करती है कि वो पापा और मुझे फंसाना चाहते हैं। गोविंदपुरा लेना। एक मिनट गोविंदपुरा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, सदर बाजार की तरफ ले लो, इधर ले लो। एक मिनट, सुनो सदर बाजार नहीं, वो क्या बोल रहे हैं उसको, अरे करौंदा गल्ला मंडी, वहाँ लो, इधर सामने से ले लेना उस तरफ। अरे नहीं, रुको, अरे गलती हो गई। अरे भैया, करौंदा गल्ला मंडी नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वो लाइन में चलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सिविल लाइन। अरे बुआ क्या कर रही है आप? कभी करौंदा गल्ला मंडी, कभी सिविल लाइंस, कभी सदर बाजार, कभी गोविंदपुरा। अरे एक जगह बताओ ना, ताकि वहाँ जाके हम दादी को ढूंढ सके। तो हम पे काहे गुस्सा हो रहा है भाई? हैं? ये गुस्सा तूने सही टाइम पे अपनी लुगाई को दिखाया होता ना, तो आज अम्मा घर छोड़ के नहीं भागी होती। अरे चुप कर जा तू। पचपच इतनी देर से लगी हुई है, ये वक्त है इसी बातें करने का। एक मिनट, फोन आ रहा है। रोको। हेलो भैया। हाँ, क्या हुआ? अरे भैया तुमसे कितनी बार कहा है, हमें ढंग से बताओ ना, तुम क्या इधर उधर भटका रहे हो हमें? चलो ना, ढंग से बताओ हमें हमारी अम्मा को ढूंढना है। देखो जल्दी बताओ, हम हाथ पाँव जोड़ रहे हैं, जल्दी करो। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम वहीं उनके पीछे लगे रहो, हम पहुँच रहे हैं। वो कह रहा था कि उधर है, क्या कहते हैं ना, पुलिस लाइन के पास। भैया वही लेकर चलो। हाँ भाभी, वो लोग आपके घर के पास जा रहे हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पर दादी जी है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो पापा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप प्लीज घर मत जाना। पापा जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप घर मत जाना। तू पागल हो गई है क्या? हम अपने घर ही ना जाएं? तुझे हो क्या गया? पापा जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आपसे कहा ना घर मत जाना, तो प्लीज मत जाओ। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। पता नहीं क्या बहकी बातें कर रही है तू। पापा जी बस रोक दो भैया, रोक दो। हाँ, हम पहुंच गए हैं भैया, जरा बता दो अब अम्मा कहाँ है। बोलो जल्दी बोलो। अरे
जगह तो सही बताई ना उसने यहाँ पर आने के लिए। मतलब इतनी देर से इधर उधर घुमा रहा था हमें। पूछो उसको, जगह तो सही है ना? अरे तो हम कहाँ पूछ तो रहे हैं, जैसे वो बता रहा है वैसे ही कर रहे हैं। लो तुम खुद ही बात कर लो। लो बात करो। भैया बताना जरा किधर है अम्मा। हाँ हेलो। सुनो, जो भी हो तुम, ये जो आगे बंगला बना हुआ है ना, 4-5 घर छोड़कर यहीं 8-10 मिनट आगे चलते चले आओ। हम तुमको बंगले का सही नंबर बताते हैं। हेलो हेलो। अरे यार अजीब आदमी है। क्या कर रहा है? अरे फोन काट दिया और बोल रहा है कि थोड़ा सा आगे आओ, कुछ 8-10 मिनट की दूरी पर। चलो फिर। कि हम तो जिंदगी में गलियां नहीं देखी, कहाँ कहाँ घुमा रहा है ये आदमी। भगवान जी, आप हमारी जान ले लीजिए, मगर दादी जी को जल्दी से यहाँ ले आइए। हम जानते हैं कि सब हमारे वजह से ही हो रहा है, सब हमारी गलती है। अरे चंदा बेटा काहे रो रही है इतना, और क्या बोल रही है तू? तेरी गलती है? किस तूने क्या किया है? नहीं चाची जी, ये सब हमारे वजह से ही हुआ है। हमने जब से अपना कदम रखा है इस घर में, तब से सब गलत हो रहा है। अब देखिए ना, दादी जी भी कहीं चली गई, इतना बड़ा कांड हो गया, और उसके पहले दादी जी गिर गई थी। हे भगवान जी, आप काहे इस घर के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं? इस परिवार के लोगों पर आप अपनी आशीर्वाद बनाए रखिए। हम आपसे विनती करते हैं भगवान जी, अगर दादी जी आ गई यहाँ पर तो हम खुद नंगे पांव चलकर आपके पास आएंगे, और आसपास जितने भी मंदिर हैं हम आके आपका दर्शन करेंगे। बस आप हमारी दादी जी को यहाँ पर ले आइए। बंटी, यहाँ से नहीं जाएंगे, पीछे से चलते हैं। ठीक है। दादी जी तो यहाँ नहीं है, मुझे जल्दी से जाके पापा जी और अपने कमरे में देखना होगा। हाँ, तो देख। बस 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 बस, रोक दो रोक दो। अब पहुंच गए सिविल लाइंस, अभी कहाँ जाना है? ये जो घर सामने दिख रहा है ना, बस उसी के अंदर चले आओ। क्या बोल रहा है वो? हाँ वो हाँ कह रहा है कि इस घर के अंदर चले आओ। अरे तो चलो। बंटी, वो आवाजें सुन रही है? लगता है पापा जी और शिवम आ गए हैं यहाँ। हमें कुछ ना कुछ करके दादी जी को ढूंढना होगा। तू टेंशन मत ले, मैं बाहर जाके देखती हूँ। सुन यहाँ से नहीं, यहाँ से बचा। तू खिड़की से चला वापस। जा। ये घर, लेकिन ये तो वो रिया का घर है। हाँ रिया। हाँ पापा, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है पापा, देखिए रिया को फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है। रिया ऐसा काम नहीं कर सकती है। हाँ हाँ हाँ, रिया ऐसा काम थोड़ा ना कर सकती है। रिया तो वैसा काम कर सकती है जैसा उसने करके दिखाया है। प्रीतिया को घर से भगा दिया, और नमिता को प्रीतिया को कपड़े बना के और उसके ससुराल में सरका दिया। पता नहीं क्या करती रहती है। देख लो, ऐसा काम कर सकती है वो, है? और तुम तो बस अपनी बीवी के पल्लू में ही चिपके रहो। अम्मा चाहे मरे चाहे जिए, तुम्हें क्या है? तुम तो बस रिया ही करते रहते हो हमेशा। अरे चुप करेगी कहा जरा? पटर 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 तब से कह रहे हैं, जुबान पे लगाम लगा, लेकिन अरे वो लोग दोषी है कि नहीं है हमें नहीं पता इस बारे में भाई, लेकिन अंदर जाके देखना तो बनता, वो हम देखेंगे। हाँ चलो चलो। हेलो, अभी क्या करें? देखो, एक काम करो, जो वहाँ सामने गमला रखा है ना, वहाँ पर 10,000 रख दो। उसके बाद हम आगे की बात बताएंगे, ठीक है? हमारे फोन का इंतजार करो। हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि 10,000 इस गमले पे रख दो। ओहो, अच्छा। 500 रुपए काट रहे हैं रिक्शा के। 500 के चक्कर में कहीं ऐसा ना कि अम्मा आधी वापस करे वो। अरे कब से घुमा रहा है रिक्शा में, मरा पता नहीं कहाँ लेके गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या करेंगे? बहुत भोले भंडारी बन रहे हो हैं? हमारी अम्मा को अपने घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं हम। क्या बात कर रहे हैं राघव जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, हमारे हिसाब से हमें पता चला कि हमारी अम्मा अंदर बंद है और हम लोग एक बार जाके देखेंगे तो जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आइए, अपने आप देख लीजिए घर, आइए। चलिए तो आइए। चलो भाई। कैसे गधी पाल घर से बांधा नहीं आता है। अरे क्या करें मैडम, हम जोर से कस के बांधेंगे तो आपके हाथ का खून जम जाएगा, इसलिए। अरे पर इतना जोर से भी मत बांध कि हम सांस न ले पाए। अरे वो ढीला बांधने को कह रही है पगला। ढीला तो बांध रहे हैं। इतना ढीला भी बस बांध हम सरक ही जाए। अरे अम्मा जी, हम टाइट बांध रहे हैं, टाइट बांध। अरे उतना टाइट भी मत बांध तुम। अरे ढीला बांध, टाइट बांध। यही ले। हमारे साथ नहीं, तू बांध, हम नहीं बांधेंगे, बता रहे हैं। एक काम करो ना अम्मा जी, आपको जैसा पसंद हो वैसा बांध लीजिए। हमारा अपहरण हुआ है और हम खुदे बांधे रस्सी। क्या बात हुई? हाँ, हम बांधेंगे, हम बांध रहे हैं। गाय बुढ़िया को बांध रहे हैं। बुढ़िया? अच्छा तो तूने हमारा अपहरण करवाया, समझ कर बुढ़िया को तकलीफ मत दे। मरने से पहले एक बार देखना चाहते हैं अपने रघवा को। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हारे पाँव पड़ रहे हैं। यही है हमारी मैडम। हाँ मतलब ये हमारी मैडम है। हाँ सबसे पहले तो मुझे इन्हें यहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना पापा की बेइज्जती हो जाएगी। मैडम, बेचारी अम्मा। राघव जी, हम उस दिन को कोसते हैं जब हमारी बेटी की शादी आप लोगों के घर हुई। कितने सपने देखे थे उसने, सारे सपने तोड़ दिए। नौबत यहां तक आ गई, हमारे घर की तलाशी लेने पहुंच गए आप लोग। अगर हमारे घर में कुछ नहीं मिला ना तो मानहानि का दावा करके जेल भिजवा देंगे आप लोगों को। हाय भगवान, कोर्ट कचहरी की धमकी मिले रहे। घर की तलाशी लेने आए। मालूम पड़ गया। लीजिए। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे कहाँ है? चल अंदर देख के आते हैं। चल चल चल। अरे ये कमरा तो खाली है। मैम, दूसरा कमरा देखा। हाँ देख क्या, देख क्या। अभी नहीं है। अच्छा चल चल चल, भैया को बताए, कहीं और देखना पड़ेगा। आजा। हाय हाय, कहीं नहीं दिख रही घर में। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उसने तो कहा था कि अम्मा यहीं है। सल्ला जी, किसी ने बोला था या जानबूझकर आप सबको यहाँ लेकर आई है? मतलब क्या है आपका? मतलब आप समझ रही हैं सल्ला जी, हमें जलील करने के लिए आप झूठा इल्जाम लगा रही हैं हम पर। मुझे पता था कि दादी यहाँ हो ही नहीं सकती। अगर इतनी जल्दी सिंदूर ड्रामा फिनिश हो जाएगा तो हमारा नाम परी कैसे? अरे ऐसे ही थोड़ी ना आपने अपने नाम की कसम खाई है। अगर नमिता तुम सिंदूर लगाओगी तो व्योम डरेगा कैसे? इसलिए आज नो सिंदूर। ये गया हमारी आंटी में। आप सब यहाँ क्या हुआ अंकल जी? कुछ नहीं बंटी, हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अपनी बहू का घर ही तलाश कर रहे हैं। हमारी ना रिया बेटी ही पागल है जो आप लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती है। हमारा बस चलता ना तो रिया को कभी आप लोगों के घर नहीं भेजते हम।
ये जो अम्मा गायब हुई है ना, ये आप लोगों के बुरे कर्म का ही नतीजा है। देखिए अनुपम जी, अब जरा आप हद में रहें, क्योंकि क्या है ना कि हमारे भी सुनने की एक सीमा है, उसे आप लांगे ना तो बेहतर रहेगा। सीमा तो आप पार कर रहे हैं राघव जी, हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपने जरा सोचा हम पर क्या बीती हो जब आपने हमारी बेटी रिया को धक्के मारकर घर से निकाला। देखिए, ये बेटी की दर्द की बात तो हमसे ना ही करें आप। हमने अपने खुद अपनी आंखों से अपने सामने अपनी दो बेटियों की जिंदगी बर्बाद होते देखी। एक जो है वो आधी अधूरी दुल्हन बनकर घर पे बैठी हुई है, दूसरी अनचाही दुल्हन बनकर अपने ससुराल गई हुई है। ये हमारी खुद की औलाद है, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होती देखी अपनी आंखों के सामने हमने। और इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आपकी बेटी जो है वो हमारे घर का हिस्सा बन ही नहीं पाई। हमारे घर के लोगों के साथ वो अगर रिश्ता बना कर रखती, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो आज ये नौबत ना आती, ये दिन देखना ना पड़ता आपको। पापा जाने दीजिए ना, क्यों बात को आप बढ़ा रहे हैं आगे। जी माफी मांगते हैं आपसे, शायद हमें कोई गलत फहमी हुई है। पापा मुझे तो लगता है उस आदमी ने बुआ को कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है। दादी नहीं है यहाँ पर, चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ शिवम इधर आ, तुम पागल हो गया है क्या? तू इनसे काहे माफी मांग रहा है? अरे इन्होंने ही अम्मा को उठवाया है, अभी अम्मा मिल नहीं रही है, सामने नहीं तो क्या हो गया? हम जाके देखते हैं ना, दूसरे कमरे में देख के आते हैं अभी। सरला खड़ी रहे वहां पर, अम्मा नहीं है यहाँ पे, चल निकल चल। अरे अब भैया तुम सुनते काहे नहीं हो? इन लोगों ने अम्मा को गायब करवाया है और इन्होंने अम्मा को कटवा के कहीं फिकवा के हमारी अम्मा को बताओ क्या किया है इन लोगों ने। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? हाँ? हमारे घर आपकी अम्मा नहीं है। वो अब कहीं और चल के ढूंढते हैं। पापा जी बोल रहे हैं ना यहाँ पर नहीं है तो नहीं है, हमने भी चेक कर लिया। पापा जी क्या होता है ये? है? अपनी लुगाई के पल्लू के में छुपा रहता है हमेशा। बता रहे हैं हम, ये लड़की है ना, ये तुझे कहीं का छोड़ेगी नहीं। सरला मुंह बंद, चल बाहर। शिवा चल के अब थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। चल एक बार घर जाके देख लेते, क्या होता दादी आ गई हो घर। अरे आ गई होती तो फोन आता ना घर से, इंतजार करते क्या वो। चल सरला चल चल चल। चलते हैं। अम्मा यहाँ भी नहीं है, रिया भी अभी तक यहाँ नहीं आई। ये सब हो क्या रहा है? प्लीज भगवान जी, बस रिया ने अपना काम कर दिया हो। मैडम जी आप ये सही नहीं कर रही हैं। अब क्या करें भैया, अब घर परिवार के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। वो आप नहीं समझेंगे भैया जी, वो काहे ना कि आप किसी घर की बहू बेटी नहीं है ना, इसलिए आप हमारा दर्द नहीं समझ पाएंगे। बड़ी आई बहू बेटी वाली। मैडम जी हम तो पुरुष ठहरे, किसी के घर की बहू बेटी तो नहीं बन सकते, लेकिन हम आपकी बात समझ रहे हैं कि आपने अपनों को छुड़ाने के लिए किस तरह अपनी जान जोखिम में डाली है। हाँ भैया, भैया रोकिए, यहीं पर रोक दीजिए भैया, रोक दीजिए। बचाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।